एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब स्वस्थ मस्त घर में होंगे, सेफ होंगे। आज मैं एक आपके सामने पोयम लेके आई हूँ और वो मेरी माँ के ऊपर है। और ये पोयम मैं पहले 1 साल पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने बताया था कि मैं कविताएं और भजन लिखती हूँ और तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी माँ के ऊपर है ये, कि मेरी माँ ने क्या क्या किया है, क्या क्या सेक्रीफाइस अपने बच्चों को बनाने के लिए कर दिया। और बस ये देखिए, मैं अब बोलती हूँ गाइस। मेरी माँ, प्यारी माँ, भोली भाली अच्छी माँ, माँ तुमने ही पापा बन पाला, पाला पोसा बड़ा किया, कभी न हिम्मत आपने हारी, मुझे इस काबिल बनाया। देखिए गाइस, मैं बोल रही हूँ कि कभी न हिम्मत आपने हारी, मुझे इस काबिल बनाया। हिम्मत न हारी मैंने कभी, यह सब आपके कारण मुमकिन हो पाया। शब्द नहीं मिल रहे माँ आपकी तारीफ में, आपने ना बचपन देखा, ससुराल में भी दुख देखा माँ, हमेशा पैसों की तंगी थी, जेवर बेच पड़ाया माँ। गाइस, भावुक हो रही हूँ थोड़ी सी क्योंकि मेरी माँ ने जेवर बेच के मुझे पढ़ाया है। जेवर बेच पढ़ाया माँ, जवानी में भी सुख न देखा, बच्चे के लालन पालन में लगी रही, आज भी माँ बाल सफेद हो गए, फिर भी संघर्षों से नहीं घबराती, हम जैसे भी घबरा जाते, आप कभी नहीं घबराती। पिता की लाठी बनी हुई है, पिता की लाठी यानी मेरे नाना जी की, मतलब मेरे नाना जी की सेवा करती है मम्मी। पिता की लाठी बनी हुई है, तुम भी तो बुढ़ी हो गई हो, फिर भी सदा मुस्कुराती हो, हंसती हो माँ, आपकी आंखों में एक चमक है, मेरी माँ की आंखों में एक चमक है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ माँ, शब्द भी कम पड़ रहे हैं माँ आपकी तारीफ में, मेरी माँ प्यारी माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना गाइस, जो कुछ भी हूँ ना, आज मैं मेरी मम्मी के कारण हूँ। मेरी मम्मी के कारण ही आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ। मैं आज सारे रिश्ते निभाते हुए आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ और ये सब मैंने मेरी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, डिमोटिवेट कभी नहीं किया है मेरी माँ ने। मेरी माँ औरों के जैसी नहीं है कि जैसे मैं अगर बोल दूँ हताश हो जाऊँ, मम्मी मेरे ससुर जी है ना, देख लो लिक्विड वाली सब्जी नहीं खा रहे यार, सूखी सब्जी खाते तेल मिर्च मसाले वाली, और वो स्वामी जी के पेट में जलन करती है उनके। तो मेरी मम्मी फिर बोलती, समझाती है मुझे, कोई बात नहीं बेटा, सबके दिन आते हैं और वो बुजुर्ग हैं और उनके अभी मुंह का स्वाद चेंज हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अभी कोई और दूसरी माँ होती ना तो ऐसे बोलती, बना दे, कुछ भी बना दे, खाना हो तो खाएंगे, नहीं खाना हो तो चले जाएंगे यहाँ से। मेरी मम्मी उल्टा बोलती है। मेरी मम्मी मुझे समझाती है। मैं 5 साल तक पीएड नहीं गई थी मेरे भतीजे के कारण, क्योंकि उसको टिफिन देना होता था दोनों टाइम। 5 साल तक नहीं गई थी। मम्मी मेरे को यही समझाती थी, प्रवीण जी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रवीण जी यानी मेरे हस्बैंड, बिल्कुल भी खाने पीने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू क्या मेरा दूध पिएगी यहाँ पे आके? मेरी माँ ऐसे समझाती है मुझे, बेटा जो खुश है सबको खुश रख के चलो, कभी आना हुआ तो आ जाएगा, अपन फोन पे तो बात कर ही लेते हैं, दूध थोड़ी पीना है मेरा, फोन पे तो बात हो ही जाती है, दूध थोड़ी पीना है। कई औरतें होती है पीयर में 1-1 महीना पड़ी रहती है, 4-4 महीने पड़ी रहती है, आए दिन हर 2 महीने में आ गई, 3 महीने में आ गई, कुत्ते जैसी कदर। अपनी कदर खुद घटाती हैं लड़कियां। माएँ होती है 1-1 घंटा फोन पे लगी रहती है, उल्टी सीधी बातें करती है, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, इधर की बात ठाली बैठी। फिर उनके घर टूटते हैं कि तू तेरी माँ से इतनी क्या बातें करती है, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, क्या है ये सब। आपको अगर अपना ससुराल में इमेज बनानी है, ससुराल में रहना है, आपको पियर को भूलना पड़ेगा। भूलने का मतलब ये नहीं है, मैं नहीं कह रही कि छोड़ दो। भूलने का मतलब है 24 घंटे फोन पे लगे रहना, आए दिन ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, 24 घंटे फोन पे लगे, वो सब छोड़ना पड़ेगा।
तभी आप ससुराल में जगह बना पाओगे, ससुराल में रह पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। और जो लड़कियां बस लगी रहती है फोनों पे अपनी माओ से इधर से इधर, परिवार वालों से, माँ नहीं तो बड़ी बहन, इधर से इधर इधर से इधर, उनका कभी घर नहीं बसता, घर टूटता है। ये मोबाइल है ना, घर बनाने का काम भी करता है और बिगाड़ने का काम भी करता है। आज मैं मेरी माँ के लिए ये, इसमें मैंने इस फोन में ही जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, इसी में मेरा फेसबुक चलता है, तो फेसबुक से मैंने इसमें फोटो खींच लिया था। मैंने ये पोयम जो है मैंने फेसबुक में भी शेयर करी थी, तो अभी बुक में लिखी हुई है, तो मैंने सोचा चलो यही कर लेती हूँ, तो मैंने इससे ही बोल दिया क्योंकि फेसबुक में शेयर करी थी और ये मैंने पहले भी शेयर करी है। मेरी माँ ने अपने जेवर बेच के बहुत संघर्ष करा है। मेरी माँ ने बहुत दुख, कविता से पता चल ही गया होगा, एक एक लाइन सच्ची है, एक एक लाइन सच्ची है उस कविता की। हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन। एक बहन और थी, वो मर गई। एक बहन और थी मेरी, वो खत्म हो गई, मर गई। तो हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन। तो बहुत दुख के दिन मैंने और मेरे भाई ने, योगेश नाम है मेरे से जो छोटा वाला भाई है, दोनों ने उठाए हैं मम्मी के साथ। कभी पापा का प्यार नहीं मिला हम दोनों को, मेरे भाई को भी नहीं मिला। मम्मी ने प्यार करा हमें, मम्मी ने सपोर्ट करा, मम्मी ने पढ़ाया लिखाया। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है, बिट्टू भाई नाम है उसका, उसको मेरा सपोर्ट मिला, मम्मी का सपोर्ट मिला। मेरी मम्मी ने बड़े नाजुक से उसको पाला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पढ़ाया है। जब नाना जी के यहाँ आई तो उसको पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करवाया, उसको इंजीनियरिंग कोर्स करवाया 2 साल का। जब यहाँ पर जयपुर में वो आया तो यहाँ पर मकान खरीद के उसको दिया और उस किराए के मकान में उसको नहीं रखा। उसको बहुत नाजों से पाला है, उसने कभी दुख नहीं उठाया। मेरे छोटे भाई ने कभी दुख नहीं उठाया। उसको मेरी मम्मी का और मेरा पूरा पूरा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैंने भी मेरे भाई को माँ बनकर पाला है, पूरा सपोर्ट करा है दोनों भाइयों को। मेरी मम्मी खुद कहती है, कभी आज तक मेरे दोनों भाई मेरे सामने नहीं बोले, कभी भी ऊंची गर्दन करके जबान लड़ा के बात नहीं करते मेरे दोनों भाई। अगर कभी बोल गए तो मम्मी खुद बोल देती है, क्या कमी रखी है इसने, माँ की तरह तुम्हें सपोर्ट करा है, माँ की तरह सपोर्ट करा है। मेरी मम्मी खड़ी हो जाती है बीच में, क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है मैं सबसे बड़ी बेटी हूं घर में। मम्मी को मालूम है, मम्मी के दिन मैंने देखे हैं, मेरी माँ के दिन मैंने देखे हैं। मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष करा है। मैं भगवान की तरह पूछती हूँ मेरी माँ को, मुझे बनाने में मेरी माँ ने दिन रात एक कर दिया। आज मैं जो कुछ हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। ये हिम्मत, ये शक्ति, ये पावर, आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, नारी शक्ति का अवार्ड मुझे मिला, आज मैं 10 साल हो गए सोशल वर्क कर रही हूँ, ये सभी हिम्मत मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ मेरी आइडियल है, भगवान है मेरे लिए। माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, मेरी माँ ने वो सब कुछ किया। हमें पढ़ाने में कोई कसर कमी नहीं रखी। जो खुद नौकरी नहीं कर पाई वो मुझे आगे बढ़ाना चाहती है। नौकरी आई थी मेरी मम्मी जी की, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लेडी है, आगरा जैसी सिटी में रह के आई मेरी मम्मी, आगरा शहर से पढ़ी हुई है। मेरे पापा ने जॉब नहीं करने दी, गांव में रहती थी मेरी मम्मी। जब सरपंच खुद आए जॉब के लिए, पूरे गांव में पढ़ी लिखी मेरी मम्मी उस टाइम में। मेरे पापा ने मना कर दिया, मैं मर गया हूं क्या? मेरी मम्मी अपने जैसा खुद मेरे को नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मुझे सपोर्ट करा, आगे बढ़ाया। कोई भी माँ नहीं चाहती सभी बेटियों के लिए, बेटों के लिए अपनी माँ आदर्श होगी। कोई माँ नहीं चाहती कि जो वो काम करती है वो उसकी बेटी करे।
सभी चाहते हैं कि वो खड़ी होए, ससुराल पता नहीं कैसा मिलेगा आगे, वो मुकाबला कर सके डटकर। इसलिए मेरी माँ मेरी भगवान है, भगवान है मेरे लिए। मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि मेरी जो गुरु है वो मेरी माँ है, और स्वामी जी यानी मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे नाना जी हैं। ये मेरे आइडियल है तीनों। मेरे को सपोर्ट करते मेरे हस्बैंड तन मन धन से। आशीर्वाद है मेरे पियर और ससुराल पक्ष के सभी बुजुर्गों का मेरे ऊपर। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करता है, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, दोनों बच्चे। मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, दोनों भाई। आज मैं ये मोटिवेशनल वीडियो है आप सभी के लिए। सबके लिए अपने माँ बाप सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, और मेरी माँ है जैसे ही आप सबकी माँ भी होगी। चलिए गाइस, मैं थोड़ा आंसू आ गए। आपको क्लियर इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने लाइट नहीं जला रखी है। ये जो मेन रोड पे हमारा मकान है, तो इधर लाइट जलाती हूँ तो पर्दा लगाना जरूरी हो जाता है। मैंने सोचा वीडियो तो शूट करना है, अंधेरा हो रहा है तो हो रहा है, क्या हो गया। वैसे मैं कर सकती हूँ, लाइट इसकी कर लेती हूँ अभी। इसलिए गाइज ये देखिए, इसलिए ये वीडियो मैंने शूट करा है। देखिए, तो आज मैं जो कुछ हूँ मम्मी की वजह से हूँ। मेरी गुरु मेरी माँ है, मेरी माँ भी है, वो मेरी सहेली भी है, सब कुछ वही है। मेरी भगवान भी वही है। मैं पूछती हूँ मेरी माँ को, मेरी मौसी जी का मेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं बहुत प्यार करती थी अपनी मौसी जी से। वो खत्म हो गई गाइस, उनको कैंसर हो गया था, वो खत्म हो गई। मैं बहुत मिस करती हूँ मेरी मौसी जी को। वो मौसी यानी मासी, माँ जैसी माँ ही है। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। तो आज मम्मी की बात पे थोड़ा रोना आ गया। मेरी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किए। मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया है कि मम्मी क्या क्या काम करती थी मेरी, और मैं कैसे परिवार से हूँ। क्या करोड़पति परिवार था या गरीब था, ये सब मैंने शेयर कर रखा है आपसे। आगे भी कभी मौका पड़ा तो मैं जरूर करूँगी शेयर। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। आज व्लॉग नहीं है, आज ओनली ये मोटिवेशनल वीडियो है कि आप इस स्टेज पर हो, आप थकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। आपकी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसलिए आप थकिए मत, निराश मत होइए, हताश मत होइए, बढ़ते जाइए आगे। सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। और जब तक सफलता ना मिल जाए, छोड़िएगा मत, जिद में आ जाइए आप। क्योंकि जो इंसान जिद करता है ना गाइस, तो सफलता जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। चलिए, आप अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, बेस्ट दीजिए, अपना करियर बनाइए। कुछ नहीं रखा है फालतू की बातों में, करियर बनाइए, छोटा सा ही हो, अपना एक मुकाम बनाइए। मेरी अपनी मम्मी जी के लिए मैंने ये पोएम बनाई है, खुद ने लिखी है गाइज, और 1 साल पहले मैंने आपके साथ शेयर भी करी है। और आगे भी मैं मेरी मम्मी जी के बारे में, मेरी मम्मी जी की लाइफ के बारे में आपको बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप जानना चाहते हो मेरी मम्मी जी के बारे में। तो बस